अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर ट्रेडर्स, जैसे आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है, मैंने इसमें से कुछ लाइनें सिर्फ डिलीट की हैं ताकि थोड़ा सा क्लीन हो जाए ये। बाकी इधर से मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि मे बी ये ऐसे इधर से ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अभी पिछली चीज़ों को भूल जाते हैं, आज के उस पे आते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला होता है जिसे क्वाजीमोडो पैटर्न कहते हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसने इस टाइम पे क्वाजीमोडो बना दिया। क्वाजीमोडो क्या होता है? क्वाजीमोडो भी आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, लेकिन अनइवन शोल्डर्स होते हैं उसके। ठीक है, एक शोल्डर दूसरे शोल्डर से ऊपर होता है। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि मोस्ट प्रोबेबली इसने इस लाइन को ब्रीच नहीं करना हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मेंटेन रखने के लिए। फ्राइडे वाला दिन था, मंथ क्लोजिंग थी, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है मैनिपुलेट कर रही थी और इसने प्ले आउट इसी पैटर्न को करना था, जो कि इस टाइम पे नज़र आ रहा है कि इसने इसी पैटर्न को प्ले किया हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे अपने एलियट वेव काउंट को। ठीक है, एलियट वेव काउंट को अपडेट कैसे करेंगे कि ये वाली चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये वेव 1 है, और यहाँ से जब हम फिब लगाएंगे तो जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ली है, ये 50% के बहुत करीब है, और पीछे जाते हुए इसने अपने स्ट्रक्चर को भी शिफ्ट कर दिया हुआ है। अपने प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ से ये अभी नज़र आ रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली इसको ब्रेक करके यूँ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम फ़िलहाल के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दिस इज़ 1 और दिस इज़ 2। ठीक है, 2 में अंदर, फिर थोड़ा सा मैं इसको अंदर जाके आपको समझाता हूँ कि ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, और ये जो हमने ए बी सी लगाई हुई है, इसको हम अपडेट कर देते हैं इन दिस मैनर कि ए बी सी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और यहाँ से अभी मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसी फेब को उठा लेते हैं इधर और इधर। ठीक हो गया, ये हमारे पास गोल्डन जोन है। मार्केट गोल्डन जोन को टैप करके ऊपर की तरफ चल पड़ी है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इस टाइम पे मार्केट 1, 2 और इस टाइम पे 3 चला रही है। अल्टरनेटिवली ये ए, बी और ऊपर की तरफ सी हो सकती है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि मार्केट किस जगह तक जा सकती है। मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा साफ़ हो जाए, फिर आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, ओके, डिलीट। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस चार्ट को थोड़ा सा करीब ले जाके साफ़ सुथरा करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमारे पास ये वाली आ गई है कि मार्केट ने गैप खोला है, गैप के साथ ओपन हुई है। गैप के साथ ओपन होने की एक वजह यूक्रेन ने रशिया पे दोबारा से हमला कर दिया, और मोस्ट प्रोबेबली रशिया भी रिटेलिएट करेगा, और मार्केट ने उसका रिएक्शन दे दिया है। उसका रिएक्शन आपका क्या है? ये जी 92 से 3303 100 पिप्स का गैप इसने खोला है। ठीक है, और ऊपर की तरफ चल रही है।
तो इस टाइम पे जो चल रहा है वो ये है कि इसको विजुलाइज करने के लिए दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, मोस्ट प्रोबेबली 90% हम ये कहेंगे कि ये इस रेड लाइन को ब्रेक करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर जाके कहीं पे ये 3 लगाएगा, फिर 4 लगाने वापस इसी ट्रेंड लाइन के पास आएगा और फिर ऊपर 5 लगाएगा। तो मेरी सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप फ़िलहाल के लिए इसको ट्रेड ना करें। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए ऐसे ढूंढें कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, वापस टेस्ट करने आए और करीब करीब इस ट्रेंड लाइन के आप कहीं से बाय वाली पोजीशन ढूंढें। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं कि अगर, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, अगर मार्केट इस जगह को टेस्ट करती है और रिजेक्शन ले लेती है, दूसरी दफ़ा ऊपर जाते हुए आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम रेड में कर देते हैं। तो 2 ऑप्शंस हमने आपके सामने रखी हैं कि एक ऑप्शन आप ट्रेंड लाइन को ब्रेक होता हुआ देखें, उसके रीटेस्ट पे बाय कर दें। नंबर 2, ट्रेंड लाइन के पास आके मार्केट रिजेक्शन दे और रीटेस्ट के ऊपर आप उसमें सेल में बैठ जाएं। टारगेट्स हमारे क्या हो सकते हैं? टारगेट्स हमारे बाइज़ के लिए हमारे टारगेट्स सबसे करीब तरीन जो है वो 3400 का, ठीक है। तो कोई 300-400 पिप की आपके पास रेंज है, यहाँ पे 700, 600, 700 पिप की ऊपर रेंज है। आप 100% ऑफ द रेंज को कैच करने की कोशिश ना करें। 150-200 पिप पकड़ लें एक दिन में, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन दे आर इनफ फॉर अ डे ट्रेडर, फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, स्कैल्पर्स के लिए। सिमिलरली अगर नीचे की तरफ हम देखें तो हमारे पास जो सबसे करीबी जगह है वो 3298 है। यहाँ तक 200 पिप्स हैं आपके पास, फिर 3275 और फिर 3250। इन सारे एरियाज़ को आप टारगेट कर सकते हैं सेल्स के लिए। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कोई फ़ायदा मिला होगा और कोई ना कोई ट्रेडिंग आइडिया जो हमने आपको पेश किया है उसमें से किसी एक को आप प्ले करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।